नमस्कार सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में साधक कई सारी तपश्चर्याएं करते हैं, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नवरात्रि में की जाने वाली विशेष तपश्चर्याएं क्या हैं। जिस प्रकार अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल बदल या गल जाते हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन ना होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मनभावन बना देती है तथा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भविष्य में आने वाले बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है, वे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहाकर ही खत्म हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निपट गए और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति या अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों का गलना हुआ। तपश्चर्या से पूर्व किए गए पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता है सो बात ही नहीं है, परंतु तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को दैवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। हमारा पहला प्रश्न तो ये है कि तप किसे कहते हैं। तो तप उन कष्टों को कहते हैं जिसके हम आदी हैं, या जिन वस्तुओं के आदी हैं, जिन आदतों के आदी हैं, उसके अभाव में सहन जो करने पड़ते हैं, उसे तप कहते हैं। तो सबसे प्रमुख है आस्वाद तप। भोजन में नमक और मीठा 2 स्वाद की प्रमुख वस्तुएं हैं। इनमें से एक भी वस्तु न डाली जाए तो वह भोजन स्वादहीन हो जाता है। लोगों को ज़्यादातर स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है, उसे सात्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। राजसिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है, वैसे सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे पहले प्रारंभ में 1 सप्ताह, 1 महीना या ऋतु के लिए किया गया प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। यह आस्वाद तप है। दूसरा, नवरात्रों में किए जाने वाला तप है कर्षण तप। प्रातःकाल 1-2 घंटे रात रहे तभी उठकर नित्य कर्म में लग जाना चाहिए। अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भरकर लाना, अपने हाथ से अपना वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपनी सेवा के काम दूसरों से कम कराना, जूता न पहनकर खड़ाऊ या चट्टी से काम चलाना, पलंग पर शयन न करके तख्त या भूमि पर शयन करना, धातु के बर्तन प्रयोग न करके पत्तल या हाथ का भोजन करना, पशुओं की सवारी न करना, खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप है। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है।
अब नवरात्रि में किया जाने वाला एक प्रमुख और तप है उपवास। गीता में उपवास को विषय विकार से निर्वृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए भी अच्छा है। अब है प्रदात्य तप, मतलब देने का तप। कहने का मतलब अपने पास जो शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, उसमें कम से कम मात्रा में अपने लिए उपयोग करना, दूसरों को अधिक से अधिक दान देना। धनी आदमी धन का दान करते हैं। जो धनी नहीं है वो अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चतुरता, सहयोग आदि का उधार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की ही भांति महत्वपूर्ण है। अनीति उपार्जन धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको सत्कार के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान करना आवश्यक है। कुपात्र को किया हुआ अनुपयुक्त कर्म के लिए किया गया दान व्यर्थ है। मनुष्यतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब है निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छुपा कर रखा जाए तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफ़ी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयाँ, दुख, गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियाँ भी इस प्रकार ऐसे लोगों से कहने चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा ना करें और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों पर प्रकट करके हानि ना पहुंचाए। यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। अगला है साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिनों में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरस्चरण, पूजन, स्रोत पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लिखे लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य तप। सनातन धर्म में जितने भी प्रकार के त्यौहार हैं, व्रत त्यौहार हैं, उसमें इस तप का ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। ब्रह्मचर्य तप का मतलब है वीर्य रक्षा। काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की भांति हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देना का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में सत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ करने वाला यह तप गायत्री साधना वालों के लिए सब प्रकार से उत्तम है। किसी भी साधना में एक और तप हमें अवश्य करना चाहिए, वो है मौन तप। मौन से शक्तियों का शरण रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है,
बहिर्मुखी वृत्तियाँ अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब है अर्जन तप। इस तप को भी अवश्य करना चाहिए। विद्या अध्ययन, शिल्प शिक्षा, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थियों को कष्ट उठाना पड़ता है, जिस प्रकार मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी नवरात्रि में की जाने वाली तपश्चर्याएँ, जिस पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।